जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 14 एसक्यूए का डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल क्वालिटी रिकॉर्ड्स और कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। और एक केस स्टडी है जेफ ट्रबल्स, वो भी पढ़ेंगे हम कि जेफ भाई कौन है और ऐसी क्या मुश्किलात आई है कि उस भाई साहब पे हमने एक स्लाइड ही बना दी है। तो ये आगे जाके हम देखते हैं। तो लेट्स मूव ऑन। सो आउटलाइन इसको छोड़ो यहाँ। अच्छा, केस स्टडीज हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली ना जेफ जो है ना वो एक हेड है एक डिपार्टमेंट का, एक कंपनी का भी कह सकते हैं। मतलब जेफ जो है ना वो टॉप टॉप बंदा है एक कंपनी का। ठीक है। जेफ से क्या होता है, जेफ असल में अपने एम्प्लॉयज़ पे अपने मैनेजर्स पे ना एंग्री होता है क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो मिसप्लेस हो जाते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो मिसप्लेस हो जाते हैं। तो इस वजह से ना उन्होंने एक पूरी स्लाइड ही बना दी है इसके मसले पे कि मिसप्लेस क्यों होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के दौरान, और इनको कंट्रोल किस तरह करते हैं। कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स जिस तरह उनमें उन कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स के अंदर अब कितनी तरह की डॉक्यूमेंट शामिल है, ये सारी चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे। केस स्टडी थोड़ा सा मैं आपको मैं बताता हूँ, फिर आपको थोड़ी समझ आ जाएगी कि ये हम कर क्या रहे हैं इसमें। जेफ हेड ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट, जेफ एक हेड है कंपनी का, वॉज फ्यूरियस क्योंकि उसने जो अपने मैनेजर्स है ना उस पर वो फ्यूरियस था क्योंकि जिसका नाम है, एक मैनेजर का नाम है रॉबर्टो और एक और मैनेजर है इसका जेरी। अच्छा, ये दोनों पे फ्यूरियस इसलिए था कि यू इसने कहा यू कैन नॉट इमेजिन द डिफिकल्टीज आई एम कलेक्टिंग, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ। यू कैन नॉट इमेजिन द डिफिकल्टीज आई एम हैविंग कलेक्टिंग एविडेंस टू सपोर्ट आवर केसेस इन द मार्गरेट गार्डन्स क्लेम। तो ये कोई उनका कोई केस चल रहा है सॉफ्टवेयर का एक्चुअली मार्गरेट गार्डन्स में। तो उस पे उस केस पे ना एक्चुअली इनको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं कि जब ये सॉफ्टवेयर बनता है तो कुछ फेजेस से गुजरता है ना सॉफ्टवेयर। तो हर फेज पे एक डॉक्यूमेंट आता है। तो उस डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट जो है ना वो इनसे मिसप्लेस हो गए हैं। सो जेरी, यहाँ से पढ़ो, जेरी मैनेज द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एट दैट टाइम एंड मेंशन्ड अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट वर सपोज टू सपोर्ट आवर केस। तो उसने क्या थी, जेरी जो है ना उस वक्त का मैनेजर था डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, उस वक्त जो प्रोजेक्ट था हमारा उसको हेड कर रहा था जेरी। But some of the key documents that were carelessly written, while others simply don't exist. Even though the project was completed only 6 months ago, so many important documents are unavailable or poorly written. तो यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं मिल रहे उस प्रोजेक्ट पे। ठीक है। तो मिनट्स ऑफ जॉइंट मीटिंग्स, मिनट्स क्या होते हैं? मिनट्स एक्चुअली जो एक कोई भी जब मीटिंग होती है ना, कोई भी मीटिंग, अक्सर आपने पॉलिटिकल पोस्ट्स में भी देखा होगा, सियासत में कि उस के इन दोनों काबीना में जो मीटिंग हुई है उसके मिनट्स 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 क्या होते हैं? मिनट्स एक्चुअली डिस्कशंस होती है, जो समरी होती है मीटिंग की, जो हाइलाइट्स होती हैं मीटिंग की, जो मीटिंग के दौरान आपने देखा हो कुछ लोग बैठ के लिख रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो मिनट्स होते हैं। तो minutes of the joint meeting that were held with the customer to discuss our proposal to contract signing, during which some of the major changes were agreed, were discarded or shredded 2 months ago। यानी कि उनके पास वो मिनट्स भी नहीं है मीटिंग के जो कस्टमर के साथ उन्होंने की है। A software change request form submitted by Margaret Gardens last August is available, but unbelievably unsigned। तो वो ये कह रहा है कि एक फॉर्म था सॉफ्टवेयर का, जब उन्होंने कोई चेंज किया सॉफ्टवेयर में, चेंज कुछ भी हो सकता है, वर्जन चेंज या डॉक्यूमेंट का वर्जन नया आया होगा, तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है चेंज। तो वो कह रहा है कि उस वो सॉफ्टवेयर का वो फॉर्म तो है हमारे पास लेकिन वो अनसाइंड है, यानी कि वो अप्रूव्ड ही नहीं है। The requested change was implemented during the development process just even 11 months ago। तो ये जो सारी कहानी है ना ये 11 months ago की है। However, the respective software change order along with the test report for the completed change are missing। तो यहाँ उसने कहा जी
टेस्ट रिपोर्ट भी उसकी जो है वो मिसिंग है, जो टेस्टिंग की रिपोर्ट होती है। अच्छा, आगे वो कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू मार्केट गार्डन्स चेंज इज रिक्वेस्ट द ओरिजिनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट वाज ट्वाइस रिवाइज्ड, but while the original document was written accordingly to procedure, the other two versions of documents are of free structure, making a comparison of the version virtually impossible. अच्छा, फ्री स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्री स्ट्रक्चर होता है कि आपने एक टेम्पलेट लिखी है बगैर किसी ना फॉलो किए किसी स्टैंडर्ड को, तो वो फ्री स्ट्रक्चर्स को कहते हैं। तो वो कह रहा है कि एक उसको डॉक्यूमेंट मिल गया था ओरिजिनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का, लेकिन जो बाकी दो डॉक्यूमेंट्स है वो कहते हैं वो फ्री स्ट्रक्चर स्टाइल में लिखे हुए हैं। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। Some of the major claims relate to software design, but only one of three design review sessions attended by the customer representatives was poorly documented. So, जो डिज़ाइनिंग के दौरान जो रिव्यूज़ हुए थे, इनके सेशंस हुए थे, वो उसकी भी पूरी डॉक्यूमेंटेशन हुई है। Another review session reported located in the unit's filing system wasn't signed by the customer representative. So again वही मसला कि या तो डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया था लेकिन उसकी सिग्नेचर नहीं हो पाए। जो पहले भी इनके जो टेस्टिंग रिपोर्ट अगर आपने ऊपर देखी हो, टेस्टिंग रिपोर्ट में भी डॉक्यूमेंट या तो अप्रूव हो गया था लेकिन उसकी सिग्नेचर ही नहीं है। देयर इज़ नो ऑथेंटिक प्रूफ कि ये डॉक्यूमेंट अप्रूव्ड है। द थर्ड रिपोर्ट वाज जस्ट मिसिंग, और तीसरी रिपोर्ट थी डिज़ाइन की, वो वैसी मिसिंग है, वो कह रहा है। Okay, lastly, the summary report from the tests that Margaret Gardens participated in and which were issued by the Joint Testing Committee is missing. सो समरी रिपोर्ट जो टेस्टिंग की थी वो भी मिसिंग है। द सेक्रेटरी ऑफ द टेस्टिंग यूनिट बिलीव्स दैट द डॉक्यूमेंट इज इन पोजेशन ऑफ द टेड जेम्स। अच्छा, यहाँ वो कह रहा है जी वो डॉक्यूमेंट टेस्टिंग का जो डॉक्यूमेंट जो मिसिंग है, वो एक्चुअली वो कह रहा है कि जो उनका एक पुराना एम्प्लॉय था जिसका नाम टेड जेम्स है, और वो सेक्रेटरी है किसका, टेस्टिंग यूनिट का पुराना एम्प्लॉय जो छोड़ के चला गया कंपनी को, वो कह रहे हैं जी वो उसके पास था। लो, मतलब पता ही नहीं डॉक्यूमेंट किधर गया। So, when Jeff had left, Roberto called Martin, his deputy, into the office. Jeff just left after voicing some serious complaints about department. वो कह रहा है कि कुछ जेफ हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कंप्लेन किया है। फिर वो नीचे कहता है कि हमारे इस तरह पहले भी कंप्लेंट्स आती रही है। और फिर वो क्या कह रहा है कि प्लीज़ प्रिपेयर अ प्रपोजल इंक्लूडिंग द नेसेसरी प्रोसीजर्स टू डील विद द यूज़ ऑफ टेम्पलेट्स एंड चेकलिस्ट। यानी कि वो कह रहा है कि एक प्रपोजल बनाओ, ये भाई एक अपना अपने एम्प्लॉयज़ को सीधा पिधरा करो, उनको एक स्टैंडर्ड बना के दो कि आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है, आपने इस तरह डॉक्यूमेंट बनाना है, इस डॉक्यूमेंट को यहाँ स्टोर करना है, इस फाइल को वहाँ रखना है। तो एक पूरा आप एक प्रपोजल बना के दो ताकि ये डॉक्यूमेंटेशन के इश्यूज जो है इनको सॉल्व किया जा सके। So this was the case study of Jeff Troubles. अब आगे की जो कहानी यहाँ से शुरू होती है ना, वो सारी थ्योरेटिकल है। उसमें बस उन्होंने ये बताया कि कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट जो है वो किस तरह की जाती है। बस आगे ये कहानी है। अब क्योंकि अब उसकी वो मसला आपको समझ आ गया होगी केस स्टडी, तो अब आपको आगे बताएगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बनेंगे डेवलपमेंट फेज़ में, और उनको कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ हम यूज़ करेंगे, और आगे फ्यूचर में जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर होते हैं वो कौन से होते हैं। तो ये कहानी अब शुरू हो रही है। ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मैनी टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर क्रिएटेड। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं जब सॉफ्टवेयर अपने डेवलपमेंट फेज़ में होता है। Some of the documents are required immediately for the continuation of the development. So कुछ डॉक्यूमेंट इस तरह होते हैं जो कि डेवलपमेंट के दौरान ही चाहिए होते हैं हमें फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए। यानी कि कोई कुछ माइलस्टोन है एक डॉक्यूमेंट, सपोज एक डिज़ाइनिंग होगी आपकी, डिज़ाइनिंग रिव्यू कस्टमर के साथ डॉक्यूमेंट उसका बना है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, तो वो जो डिज़ाइन रिव्यू का डॉक्यूमेंट है वो चाहिए होगा कोडर को उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है ना, जब तक वो डॉक्यूमेंट ही नहीं होगा तो कोडर को क्या पता कि कस्टमर के साथ किस तरह की डील हुई है डिजाइनिंग में। Others may become vital for software quality assurance over the life cycle of the system. अच्छा, आगे दो टाइप्स होती है डॉक्यूमेंट्स की, कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स होते हैं और क्वालिटी रिकॉर्ड्स होते हैं। इन दोनों में फ़र्क जो है ना वो जानना बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम्स
तो सिस्टम जब अपनी डेवलपमेंट फेज़ में होता है, सिस्टम अभी बन रहा होता है, तो उस दौरान जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स। और क्वालिटी रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? सिंपली दीज आर कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स mainly aim to provide evidence that the development and maintenance processes performed were in compliance with requirements and that the software quality system is fully operating and efficiently. तो क्वालिटी रिकॉर्ड्स असल में उसके अंदर होते हैं कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स ही है, लेकिन वो रिकॉर्ड मेंटेन इसलिए किया जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है उसकी एक रिलायबिलिटी मेंटेन रखी जाए, उसकी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड उसका एक मेंटेन रखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इन इन फेजेस से गुजरा है, ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये हमारे पास प्रूफ है कि हमने एक प्रोफेशनल काम किया। ठीक हो गया, लेट्स मूव ऑन। The typical control documents including quality records. So control documents देख सकते हैं हम, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स जो है ना इसमें वो ये वाले होते हैं। प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल डॉक्यूमेंट्स, जो डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन होगी, टेस्ट प्लान, डिज़ाइन रिव्यू, प्रिलिमिनरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट, एस एफ एस, और उसके बाद सिस्टम रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स, तो टेस्ट प्रोसीजर, तो क्रिटिकल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, तो ये सारे मेंटेनेंस के डॉक्यूमेंट्स, इंस्टॉलेशन के, फिर वर्जन कंट्रोल के भी आते हैं, लेकिन ये लाइफ साइकिल में नहीं आते। सॉरी, वर्जन वाले इधर कहीं आएंगे, यहाँ लिखे नहीं है उसने, लेकिन अगर वर्जन का डॉक्यूमेंट होगा तो वो लाइफ साइकिल के बाद ही होगा, तो वो कंट्रोल में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो अच्छा, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के उसने नाम लिखे हुए हैं बस। Objectives of documentation control process, to ensure the quality of the document, to ensure its technical completeness, compliance with the document structure, procedures, instructions, templates, follow की हो, proper approval हो, signature document हो, कोई डॉक्यूमेंट अनसाइंड नहीं होना चाहिए, फ्यूचर अवेलेबिलिटी इंश्योर होनी चाहिए कि फ्यूचर में चाहिए हो, कोई सॉफ्टवेयर पे केस हो जाए तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए हो वो पूरे होने चाहिए। क्योंकि जेफ के, अगर आपने जेफ की जो केस स्टडी थी उसमें यही मसला था मेन, कि उनका जो क्लेम हुआ था उनके ऊपर वो गार्डन्स की तरफ से, उसमें यही था कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थे पूरे। द कंटिन्यूएशन ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, सॉफ्टवेयर सिस्टम मेंटेनेंस, तो ये वो बता रहा है कि किन किन चीज़ों के लिए हमें डॉक्यूमेंट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल, इसमें जो है जी, लिस्ट ऑफ द कंट्रोल डॉक्यूमेंट टाइप्स, कौन कौन सी टाइप्स होती है डॉक्यूमेंट की, कंट्रोल डॉक्यूमेंट की। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एंड रेगुलर यूज़, इसके अंदर यही होता है कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो uh, किस तरह बन रहे होते हैं और उनको कहाँ कहाँ स्टोर किया जाता है, ये आगे जाके हम देखेंगे स्लाइड में। अपडेटिंग मेंटेनिंग द कंट्रोल्ड डॉक्यूमेंट लिस्ट, तो वो उनको मेंटेन करना। अच्छा, definitions of the list of control document types. Mostly control document types are documents created internally by the organization itself. ये internally क्यों create होते हैं? क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना कंट्रोल डॉक्यूमेंट, ये बनते हैं, हमने अभी ऊपर डेफिनेशन पढ़ी कि ये सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के दौरान बनाए जाते हैं इस तरह के डॉक्यूमेंट्स। सो ऑब्वियसली बात है, फिर ये इंटरनली ही बनेंगे, एक्सटर्नल बंदा तो नहीं इसको बनाएगा। नॉनथलेस सब्सटेंशियल नंबर ऑफ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स सच एज कॉन्ट्रैक्ट्स। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए या कोई मीटिंग है कस्टमर के साथ, अब कस्टमर या कोई बाहर का कोई स्टेक होल्डर है, जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है सपोज, तो उनके साथ जो मीटिंग्स है, उनके जो मिनट्स है मीटिंग्स के, यानी कि हाइलाइट्स वगैरह मीटिंग्स की, उस तरह का जो डॉक्यूमेंट है वो फिर जो है ना वो कहता है कि उस तरह के कोई एक दो डॉक्यूमेंट भी शामिल किए जा सकते हैं। ओके, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, इसमें उसने बताया कि डॉक्यूमेंट्स की जो डेवलपमेंट होती है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, उसका एक मेथड होता है, आइडेंटिफिकेशन हर डॉक्यूमेंट की एक आईडी होती है,
और हर डॉक्यूमेंट में कुछ रेफरेंसिंग इंफॉर्मेशन भी होती है। Documentation requires involved in the creation of new documents or the revision of an existing documents. Focus on completeness, improve readability and availability. So ये सारे factors ऊपर हमने discuss किए हुए हैं। Structure क्या है? Structure में भी free और defined by template. Structure या तो आप free style में हो या फिर उसका कोई template होता है। तो स्ट्रक्चर का होना हमेशा वैसे टेम्पलेट चाहिए, क्योंकि फ्री स्टाइल का जो स्ट्रक्चर होता है वो आगे जाके प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। जैसा कि जेफ की केस स्टडी में था कि एक उनके पास जो टेम्पलेट था टेस्टिंग का वो सही था, बाकी दो टेम्पलेट्स जो थे वो कहता है कि वो फ्री स्टाइल में लिखे हुए थे जिससे उनको समझ ही नहीं आ रही। आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होता है? इसके अंदर एक्चुअली डॉक्यूमेंट का कोड होता है, वर्जन नंबर होता है, रिवीजन नंबर होता है, प्रोडक्ट का नंबर होता है। Orientation and reference information. Orientation and reference information support future access of the required documents by supplying information about the content of the document and its suitability to the needs of the future use. तो document के अंदर जो contents होते हैं ना उसके बारे में ज़रा एक overview कह लो, ये orientation and reference information के अंदर होता है। और वो ओवरव्यू में क्या-क्या चीज़ें शामिल होती है? डॉक्यूमेंट का ऑथर होता है, डेट ऑफ कंप्लीशन, पर्सन हू अप्रूव द डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ अप्रूवल होती है, सिग्नेचर होते हैं ऑथेंटिकेटेड पर्सन्स के, फिर डिस्क्रिप्शंस होती है, कुछ अगर जो चेंजेस हुई है उनकी डिस्क्रिप्शन या जो न्यू वर्जन आए हैं उनके बारे में बताया गया होता है, वर्जन नंबर्स लिखे होते हैं डॉक्यूमेंट के। उसके बाद सर्कुलेशन लिस्ट होती है, फिर कॉन्फिडेंटली रिस्ट्रिक्शंस होती है कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना कुछ ऑथराइज्ड लोगों के लिए ही होता है। The relevant documentation procedures and work instructions pertain to paper as well as electronic documents. So वो कहता है कि पेपर पे भी हो सकते हैं और ईमेल वगैरह इंटरनेट एप्लीकेशन पे भी होता है डॉक्यूमेंट। ओके उसके बाद डॉक्यूमेंट अप्रूवल। सर्टेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स अप्रूवल while others may be exempt from the associated review. For those documents requiring approval, the relevant procedures indicate the position of the persons authorized to approve each type of document, such as department head or FDR committee, formal design review committee। अच्छा डॉक्यूमेंट अप्रूवल में वो कहता है दो तरह के डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो एग्जेम्प्टेड होते हैं जिनको ज़रूरत नहीं होती अप्रूवल की, और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। तो जेफ केस में भी हमें कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स थे जो अनसाइंड थे और अनअप्रूव्ड थे, तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है ना इस वजह से वो क्लेम नहीं हो पा रहे थे उधर उनके केस में। तो डॉक्यूमेंट अप्रूवल भी इसलिए उसने कहा है कि इंपॉर्टेंट फेज है द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस इम्प्लीमेंटेड वेयर द अप्रूवल प्रोसेस यूजुअली रिक्वायर एन अप्रोप्रिएट रिव्यू। अच्छा control document production and their regular use. The process includes the following activities: control document production, control document storage, retrieval of the control documents and their circulation, control document security including document disposal। अच्छा इसमें वो कहता है कि कंट्रोल डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन एंड द रेगुलर यूज़ का जो ये फेज़ है इसमें वो क्या कह रहा है कि किस तरह वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ-कहाँ उनको स्टोर किया जाता है और किस-किस जगह पे वो डॉक्यूमेंट को हम रिट्रीव करते हैं अपने फ्यूचर में, और वो उन डॉक्यूमेंट की सर्कुलेशन यानी कि उस डॉक्यूमेंट की कॉपियाँ जो है वो कहाँ-कहाँ पहुँचाई जाती है। उसके बाद सिक्योरिटी भी होती है उस डॉक्यूमेंट की कि कितने लोगों के साथ वो डॉक्यूमेंट शेयर होगा, कितने लोगों के साथ हाफ शेयर होगा, कितने लोगों के साथ वो फुली हाइड होगा। ओके ओके उसके बाद कंट्रोल डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन इंक्लूड्स इस आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स एंड द एडिक्वेट ओरिएंटेशन एंड रेफरेंस इंफॉर्मेशन। ये क्या होती हैं ये चीज़ें ही हमने ऊपर डिस्कस कर ली है। डॉक्यूमेंट स्टोरेज में वो कह रहा है कि नंबर ऑफ कॉपीज़ टू बी स्टोर्ड, कितनी कॉपियाँ स्टोर होएगी, और कौन सा यूनिट है जो उसके स्टोरेज करेगा, और स्टोरेज मीडियम क्या होगा। स्टोरेज मीडियम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है यूजुअली, और क्योंकि वो इकोनॉमिकल होता है बजाय कि आप खातों पे स्टोरेज करें ऑन पेपर। ओके
रिट्रीवल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एंड देयर सर्कुलेशंस, तो ये आप खुद ही इसको पढ़ लेना। इसका ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुछ इस तरह नहीं होता, बस ख़ास इसमें बस यही होता है कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उनकी जो कॉपीज़ होती है उनको किस तरह रिट्रीव किया जाता है, और विद सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। और सर्कुलेटिंग जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि वो कहाँ कहाँ सर्कुलेट हुए हैं और किन किन लोगों तक वो पहुँचे हैं, किस टाइम पहुँचे हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर की जो स्टोरेज है उसके बारे में कुछ चीज़ें होती हैं कि उसके वर्जन्स क्या है, को स्टोर डॉक्यूमेंट के कोड वर्जन्स क्या है। सो ये सब चीज़ इसमें शामिल है। डाटा डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट डिस्पोजल रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, डिस्पोजल यानी कि डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने डिस्पोज ऑफ करना हो, और उसकी सिक्योरिटी के बारे में यहाँ डिस्कशन की गई है। डिटरमाइंस द स्टोरेज पीरियड, कितनी देर के लिए डॉक्यूमेंट स्टोर होगा, उसके बाद उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। प्रोवाइड्स बैकअप फॉर द स्टोर पेपर एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स। prevents unauthorized changes to the stored documents, यहाँ सिक्योरिटी का फैक्टर इन्वॉल्व है। provides restricted access to a document type, यहाँ भी सिक्योरिटी का फैक्टर इन्वॉल्व है। at the end of specified storage period, documents may be discarded or removed to a lower standard of storage, a shift that usually reduces availability. So डॉक्यूमेंट को हम डिग्रेड कर देते हैं उसके स्टैंडर्ड से। ओके, उसके बाद अपडेटिंग मेंटेनिंग द कंट्रोल डॉक्यूमेंट लिस्ट। इसमें जो है ना एनालाइज करते हैं हम फॉलो अप फाइंडिंग जो एक्चुअल यूज ऑफ कंट्रोल्ड एंड नो कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स, and initiating the required updates, changes, removal and additions to the control document list। तो इसमें हम अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। जो भी उसमें चेंजिंग आती है, जो भी उसमें रिमूवल्स होती हैं, एडिशंस होती हैं, तो टाइम टू टाइम हम उसको अपडेट करते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ऑफ लार्ज स्केल custom made software project usually require quite different lists of control documents than do COTS software packages। COTS जो है ना वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं फॉर पब्लिक यूज होते हैं, उनको COTS कहते हैं। सो कस्टम मेड जो होते हैं ये स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होते हैं। So this is the end of the documentation control. Allah Hafiz.